गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आप सभी का बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 और 4 चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इससे जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो ऑल क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज उनको देखना। आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टाइम खराब ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 10th साइंस, चैप्टर नेम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए आपका यहाँ सबसे जो फर्स्ट ऑल ऑफ क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिट्स इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर कार्बन है वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है आपका कॉल, और ये थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये यहाँ अगर मैं ये लिख दूं ओनली तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑल ऑफ दीज, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। यहाँ जो आपके एटमॉस्फेयर कार्बन परसेंटेज वैल्यू रहती है इसमें 0.03%, ओनली CO2 फॉर्म में फाउंड इन एटमॉस्फेयर। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। आप देखिए, आप यहाँ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है ब्यूटेनॉन, सेकंड है आपका ब्यूटेनॉल, थर्ड सी है आपका ब्यूटेनोइक एसिड, एंड फोर्थ इज ब्यूटेनेल। OH फंक्शनल ग्रुप इन फोर्थ में से देखना है किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ ये ब्यूटेनॉन, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नॉन एज कीटोन, एंड इसमें एंड ब्यूटेनोइक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ब्यूटेनेल फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है इसमें। तो इसमें बचा कौन सा, ब्यूटेनॉल। यहाँ आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है OH। क्लियर? अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको राइट डाउन कर सकते हो नोटबुक में। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C5H12। इट हैज इसमें आपके 5 कोवलेंट बॉन्ड रखता है या 12 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, 16 कोवलेंट रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका 16 कोवलेंट बॉन्ड फाउंड इन आपका ये C5H12 नॉन एज पेंटेन। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है साथियों बच्चों, आपका ये कह रहा है आपका द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO। अब इस स्ट्रक्चर्स में, इस कंपाउंड्स में ये पीछे वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये होता है आपका एल्डिहाइड।
हाइड, एल्डी हाइड होता है, एल्डी हाइड फंक्शनल ग्रुप। इसका जो सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स सफिक्स लगाते हैं ए एल। अब यहाँ जो सफिक्स ए एल इसके साथ में ऐड होगा, या नंबर ऑफ कार्बन आपका 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आपका यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका प्रोपेनेल। कौन सा होगा? प्रोपेनेल। 6 क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C5H12, C6H12, C6H6, ऑल ऑफ दीज। आप लोग साथ ही साथ अगर चाहो तो आप कमेंट्स में आप आंसर दे सकते हो, जिससे आपका खुद का एक एग्जामिनेशन हो जाएगा कि हम लोगों पे कितना आता है। अब देखिए अगला है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन एज। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, तो ये क्या बोला जाता है जिनके बीच में आपका देखो सैचुरेटेड, और ये इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जो आपके कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाती है सिंगल बॉन्ड से, उनको कॉल करते हैं अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या बोला जाता है इनको? एल्केन। अगला क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, वेरी वेरी मोस्ट MCQ। तो यहाँ देखिए आपका इसमें एथिन दे रखा है, प्रोपेन दे रखा है, ब्यूटेन दे रखा है, मेथेन दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये मेथेन। देखो बायोगैस के साथ में ये मेन कंपोनेंट होता है वो आपका CNG का भी होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ CNG, C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल और G फॉर गैस। तो ये आपके टू कंपाउंड है जिनके अंदर आपका ये मेथेन है वो मेन कंपोनेंट होता है। अगला है विच कैटालिस्ट इज यूज्ड, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। यहाँ पर आपका जो वेजिटेबल ऑयल्स है इसके अंदर कौन से का यूज किया जाता है? कैटालिस्ट का नेम इज निकेल। किसका होता है? निकेल का। ये आपके क्वेश्चन है। अब आप देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10, प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन पिकल्स। तो यहाँ आपका बात कर रहा है पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? तो अपन यूज करते हैं इसके अंदर एसिटिक एसिड का। 11 क्वेश्चन है वो है विच इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, विच इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो इनमें से कौन से का यूज करते हैं हार्ड वाटर में जो इफेक्टिव होता है? सोप, डिटर्जेंट, या बी और आपका या मैं कह सकते हो बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दी। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका डिटर्जेंट। अगला है आपका 12 क्वेश्चन, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। अब आपका जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कौन सा आयंस प्रेजेंट होता है? सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, लिथियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस। तो इसमें मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होता है, करेक्ट ऑप्शन तो ये होगा। लेकिन इसके साथ में आपका एक आयंस और भी मिलता है नॉन एज कैल्शियम, कैल्शियम। तो आपके दो आयंस प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम आयंस। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नॉन एज विनेगर। जो आपका 100% जो एसिटिक एसिड होता है उसका कितना परसेंट सॉल्यूशन होता है जिसको अपन विनेगर कॉल करते हैं?
तो आपका दैट इज आपका 3 to 4% होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विनेगर कॉल करते हैं। 14 क्वेश्चन है, द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज। ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है वो है डायमंड, सेकंड है कोल, 3 आपका सी है ग्रेफाइट एंड डी कोक। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, ए पर डायमंड है, बी पर कोल है, और आपका सी पर ग्रेफाइट है, और डी पर आपका कोल है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो है आपका ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये नेचर में आपका हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है। और ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज सेशन को आप शेयर जरूर करना, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलिएगा, और इसको दबा के शेयर करना। थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं कल के लिए, बाय बाय।